हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा विज्ञापन आए हुए धीरे धीरे 2 साल से ऊपर हो गया। जिस दिन विज्ञापन जारी हुआ एक खुशियों का अलग सा दिन था, लेकिन विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन लिया गया। आवेदन लेने के बाद इस भर्ती में विवाद बना था। विवाद तब तक बना था जब तक बीएससी होम साइंस को लेकर पोर्टल ओपन करने की बात आई। वहाँ विवाद समाप्त होता है, फिर किसी तरह से परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद यह भर्ती कोर्ट में जाती है और अभी तक कोर्ट में सुनवाई ना हो पाई और ना ही इस भर्ती से स्टे हटा। और यही कारण था अभी तक मुख्य सेविका का रिजल्ट जारी नहीं हो सका। आखिर कल जो सुनवाई होनी थी 13 फरवरी के दिन, सुनवाई में क्या कुछ हुआ, अगली सुनवाई की डेट कब तक है, और नॉर्मलाइजेशन स्कोर, और एक सोशल मीडिया में बड़ी अफवाह चल रही है सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेके कि क्या ग्रेजुएशन में 2 साल वाले एलिजिबल रहेंगे या 3 साल वाले एलिजिबल रहेंगे। यानी अगर कोई सब्जेक्ट आपका केवल 2 साल तक ग्रेजुएशन में है, क्या वो एलिजिबल रहेंगे या बाहर कर दिए जाएंगे। वहीं बीएससी होम साइंस को लेके आयोग में क्या कुछ चल रहा है और सुनवाई कब तक हो सकती है, संपूर्ण जानकारी। यानी आपका जो भी डाउट होगा मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में, जो लोग आवेदन किए थे, जो लोग परीक्षा दिए थे, उनका सभी डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में टोटल 34,995 लोग परीक्षा में बैठे हुए थे और पदों की संख्या 2693 थी। यह चीज़ आपको भी क्लियर होगी कि इतने ही लोग इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। आवेदन कितने हुए थे उससे मतलब नहीं, मतलब इससे है कि कितने लोग परीक्षा दिए हुए हैं। 34,995। जब से परीक्षा हुई है, परीक्षा के बाद जब आंसर की आई तो जिन लोगों का नंबर 60 था या 55 था, वह लोग रिजल्ट, जितना देरी रिजल्ट आयोग लाने में कर रहा है उतना लोगों का नंबर बढ़ रहा है। कुछ लोगों का पहले 60 था, अब वो लोग अपना नंबर बता रहे हैं 65, 66, 67 ऐसे बताया जा रहा है। तो तमाम प्रकार के अगर देखा जाए तो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और यह वही लोग बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं अब सेलेक्ट हो गए हैं, चाहे वो लेखपाल में सेलेक्ट हो गई हों लड़कियां या फिर बिहार में टीचिंग में कहीं सेलेक्ट हो गई हूँ, तो वह लोग अपना नंबर अब ज़्यादा बढ़ा के बता रही हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है उन लोगों का बस यही कि मुख्य सेविका ही पेपर था, उसके बाद कोई पेपर नहीं पड़ा। तो मुख्य सेविका वाले अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और यह भी जानकारी अब आप लोगों को देखने को मिली होगी कि भर्ती का कल कोर्ट में सुनवाई होना था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था, तो अगली डेट दे दी गई है। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा की पहले सुनवाई होनी थी 18 जनवरी के दिन, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी, नंबर नहीं आ सका सुनवाई का। उसके बाद अगली डेट मिली 13 फरवरी के दिन। 13 फरवरी को भी सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली डेट अभी क्लियर नहीं कि कब की मिली हुई है, लेकिन जानकारी यह निकल के आ रही है जो अगली डेट मिली हुई है वह लंबी डेट मिली हुई है, यानी कि 4 से 6 सप्ताह के बाद की है। बाकी जब ऑफिशियल आ जाएगा कि अगली डेट कब की है वह आपको जानकारी दी जाएगी। होता है कि आप लोग आयोग जाते हैं, आयोग में अपनी बातें रखते हैं, मिलते हैं, चाहे ज्ञापन देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे 2 से ढाई साल हो गया भर्ती विज्ञापन जारी हुए हुए। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। अब अगली जो डेट मिली हुई है, जानकारी यही है कि 5 से 6 सप्ताह के बाद की डेट मिली हुई है। तो मान सकते हैं आप लोग धीरे धीरे 1 माह। उसके बाद आचार संहिता चुनाव आ जाएगा। चुनाव में रिजल्ट आयोग जारी नहीं करेगा। इतना तेजी से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चलता भी नहीं है। खैर, आप लोगों को पता होगा कि मुख्य सेविका की भर्ती परीक्षा के लिए कितनी बार आपको आयोग जाना पड़ा था कि एग्जाम किसी तरह से एग्जाम हो जाए। किसी तरह से मान लीजिए परीक्षा हुई 24 सितंबर को 2 पालियों में। परीक्षा के बाद 4 माह बाद आपकी रिवाइज आंसर की जारी हुई। अब रिवाइज आंसर की के बाद भर्ती पे स्टे लग गया। अब आपको डेट पे डेट मिल रही है 5 जनवरी, 18 जनवरी, फिर उसके बाद 13 फरवरी। अब अगली जो डेट है वो काफ़ी लंबी डेट है। अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया है कि किस दिन आपकी मतलब डेट लगी हुई सुनवाई की। वो जब आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जानकारी ये है कि 5 से 6 सप्ताह के बाद ही डेट मिली हुई है सुनवाई होने की। अब आप लोग आयोग जाएंगे, आयोग जाके ही कुछ हो सकता है। आयोग जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे कि आखिर इस भर्ती में इतना देरी हो रहा है। देखिए, जब तक आयोग वाले नहीं चाहेंगे आपके रिजल्ट को लेके, स्टे में ये भी होता है कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता है। अगर रिवाइज आंसर की जारी हो गई है तो आयोग रिजल्ट जारी कर सकता है। अगर रिवाइज आंसर की ना जारी हुई होती तो आयोग रिजल्ट जारी नहीं करता। फाइनल रिजल्ट नहीं जारी होता है, लेकिन आपका डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जारी हो सकता है अगर आयोग चाहेगा तो, और आप लोग आयोग जाएंगे तो। और काफ़ी लोगों का मैसेज भी आया था कि 20 फरवरी के दिन लोग आयोग जा रहे हैं। तो आप लोग जितने ज़्यादा संख्या में जाएंगे तभी कुछ होने वाला है। बाकी यूट्यूब चैनलों पे सर्च करते रहेंगे, कट ऑफ किया जाएगी। यार, जब रिजल्ट ही नहीं आप लोगों को आने वाला है तो कट ऑफ के लेके क्यों परेशान है। और अभी कुछ
ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि क्या जो ग्रेजुएशन में 2 साल और ग्रेजुएशन में 3 साल वाले हैं, क्या 2 साल वालों को बाहर कर दिया जाएगा? देखिए, आप लोगों को जब रिजल्ट नहीं आता ना, जब रिवाइज आंसर की नहीं आ रही थी, तब भी तमाम अफवाहें आ रही थी कि भर्ती रद्द हो जाएगी, स्टे लग गया। स्टे लगने से भर्ती रद्द नहीं होती, पहली बात आप लोग जान लीजिए। और दूसरी बात ये कि 2 साल ही ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है केवल 2 साल तक ही माना जाता है। जरूरी नहीं कि आप 3 साल करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब आप ले लीजिए टीजीटी, एक टीजीटी जो शिक्षक भर्ती होती है, तो टीजीटी में क्या होता है कि अगर आप एसएसटी से हैं यानी सोशल से हैं, अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 साल तक है तो आप तब भी एलिजिबल होते हैं। जरूरी नहीं कि 3 साल होना चाहिए। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे जो आपकी कल सुनवाई होनी थी, यहाँ आप देख रहे हैं लिस्ट आफ्टर ए फिक्स पीरियड, यानी अभी आप लोगों की जो अगली डेट मिली हुई है यहाँ सबमिट नहीं किया गया है। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी जो हमें जानकारी है कि आगे 5 से 6 सप्ताह के बाद ही सुनवाई अब हो सकती है। बाकी आ जाए ऑफिशियल नियमावली 1992 के तहत यह भर्ती की जाएगी। जो अहर्ताएं हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में उपाधियां सरकार या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो, यह जो आपको जानकारी दी जा रही है बीएससी होम साइंस की बात है। देखिए, मुख्य सेविका की अनिवार्य अर्हता क्या है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र, समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। उसके बाद अधिमान अर्हता की बात ही छोड़ दीजिए। तो यही है जो आपका अनिवार्य अर्हता है। अब बीएससी होम साइंस वाले जो लोग आवेदन किए हैं उन लोग भी अपना आयोग भी गए थे। आयोग से शायद उन लोगों को यह जानकारी मिली कि हाँ बीएससी होम साइंस को लिया जाएगा। यह तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि बीएससी होम साइंस के साथ वो क्या करेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद उन लोगों बाहर करेगा या उन लोगों अंदर करेगा। यह तो डीबी के बाद की बात हो गई। खैर, डीबी सबकी होगी, जो लोग एक मानक कटाव बना के आयोग निकालेगा उसके बाद डीबी कराएगा। हमारे पास जो जानकारी आप लोग बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक मानक कटाव बनाई जाएगी। वह मानक कटाव इतनी कम होगी कि आप लोग उम्मीद भी नहीं किए होंगे। कारण क्या, टोटल जो 34 से 35,000 लोग परीक्षा में बैठे हुए थे उसमें से 2300 प्लस सीट आपकी है। तो आयोग क्या करेगा कि इसमें, क्योंकि भर्ती तो पूरा अगर देखा जाए बीएससी होम साइंस वाले कुछ लोग आवेदन किए हैं, अगर आयोग को जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं, जैसे जनरल की 1079 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 269 सीटें हैं, ओबीसी की 727 सीटें हैं, एससी की 565, एसटी की 53 सीटें हैं, टोटल 2693 पद हैं। जो लोग ईडब्ल्यूएस में आवेदन किए थे, अब बात को आप स्पष्ट सुनिएगा, जो लोग ईडब्ल्यूएस में आवेदन किए थे वो यह ईडब्ल्यूएस का 4 गुना 5 गुना जो भी आयोग को डीबी कराना होगा, उन पदों के 269 पदों के सापेक्ष उतना ही लोगों को लेगा। टोटल यहाँ देखिए 2693 जो पद हैं, 2693 पदों का 4-5 गुना डीबी नहीं कराएगा आयोग कैटेगरी वाइज डीबी कराएगा। इसे मान लीजिए 1069 पद हैं जनरल में, तो 1069 पद का 3 गुना 2 गुना जो भी आयोग डीबी कराना चाहता है जितने लोगों का उतना कराएगा। अगर जनरल में मान लीजिए उतने बच्चे नहीं मिलते हैं, डीबी कराने नहीं आते हैं, तो उस कैटेगरी में दोबारा मौका दिया जाता है डीबी के लिए। इसे लेखपाल में आप लोग देखे होंगे कि किसी किसी कैटेगरी में क्या हुआ था कि उतने बच्चे नहीं आए हुए थे क्योंकि डीबी स्किप कर दिए थे, कुछ लोग छोड़ दिए थे, तो उन लोगों को कुछ मेरिट फिर कम करके या पॉइंट करके या फिर ऐसा आयोग करता है कि उस कैटेगरी के अनुसार उतने विद्यार्थी डीबी कराएं। तो यही हाल मुख्य सेविका भर्ती में भी देखने को मिलेगी। अब जो इस चैनल के माध्यम से आपको एक मानक कटाव बताई गई थी, शुरू से ही बताई गई थी, आपके रिवाइज आंसर की आने के पहले भी और रिवाइज आंसर की आने के बाद की कट ऑफ, पिछली वीडियो आप लोग देखिएगा, कट ऑफ उससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी मुख्य सेविका की फाइनल कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस हो गए, एससी एसटी, जनरल, ओबीसी, इन सब की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा। यह मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन यानी 2 से 3 नंबर हो सकता है, आगे जा सकती है। हो सकता है कि बीएससी होम साइंस को लेके आयोग कुछ मतलब उनको अंदर रखना है या बाहर करना है, उसको लेके कुछ सोचा होगा डीबी के बाद, क्योंकि वह वो क्वालिफिकेशन नहीं रखते जो आयोग अपने विज्ञापन में क्वालिफिकेशन बताया था। तो यह सब कुछ डिपेंड करेगा उधर ही। लेकिन यह है कि जो डीबी की कट ऑफ बताई गई थी उस डीबी की कट ऑफ से 2 से 3 क्वेश्चन या नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ को लेके आप लोग अभी इतना परेशान ना होइए जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो नहीं जाता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्लियर कट ऑफ बता दी जाएगी कितनी कट ऑफ जा रही है आप लोगों की। और अभी तक जो भी कट ऑफ बताई गई, चाहे वीडियो की हो या फिर लेखपाल की हो या फिर उसके बाद वन दरोगा की कट ऑफ हो,
माफ करिएगा, वन रक्षक की कट ऑफ हो। ये सब जो कट ऑफ बताई गई हैं तो 0.5 में या 0.1 इसी तरह का अंतर देखने को मिला था, नहीं तो कट ऑफ वही रही है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने दीजिए आप लोग, उसके बाद मुख्य सेविका की जो कट ऑफ बताई जाएगी फाइनल, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन स्कोर को लेके। जैसे कि अगर कोई भी पेपर हो, मुख्य सेविका की ही बात नहीं, कोई भी पेपर, चाहे वीडियो री एग्जाम का पेपर हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कोई भर्ती परीक्षाओं का पेपर हो, अगर एक दिन में या 2 दिन में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ हो या एक दिन में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ हो और पेपर का लेवल देख के आयोग उसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन स्कोर करता है। यानी 1-2 नंबर बढ़ा सकता है, इधर 1-2 नंबर घटा भी सकता है, यह आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका सुबह का पेपर इजी टू मॉडरेट था और शाम का पेपर मॉडरेट टू टफ था, तो आयोग क्या करता है, आयोग भी एक क्राइटेरिया अपनी रखता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो टफ वाले पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा गलत किए हैं या कम से कम क्वेश्चन गलत किए हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन जो होता है उस नॉर्मलाइजेशन स्कोर में फ़ायदा देखने को मिलता है। 2 से 3 नंबर भी मिल सकता है, 3 से 4 नंबर भी मिल सकता है और 1 नंबर भी मिल सकता है, ऐसा होता है। लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर होता है, इजी टू मॉडरेट पेपर, उस पेपर में 1 से 2 नंबर आयोग कम भी कर सकता है, यह आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। खास कहने का मतलब हमारी ये है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? कि जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो आपका रोल नंबर दिखाया जाएगा कि हाँ यू आर क्वालिफाइड नेक्स्ट लेवल, इस तरह से आपको रिजल्ट दिखाया जाएगा डीबी के लिए जो आपका रिजल्ट आएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, आपके पास वो आंकड़ा होगा, आपके पास रिवाइज आंसर की के बाद आप मिला के रखे हो कि हमारे नंबर इतने हैं। लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा, फाइनल रिजल्ट में भी आपका नंबर शो नहीं करेगा कि कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन स्कोर हुआ है या कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर में आपके घटे हुए हैं। कहने का साफ साफ मतलब ये है। तो अभी आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा या कितने नंबर होगा, कैसे होगा। अभी आप लोग ज़्यादा फोकस करिए कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। और अब कितना भी जल्द रिजल्ट जारी करेगा आयोग, तो इस लोकसभा चुनाव के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि अगली सुनवाई आपकी लंबी खिंच गई है। उसके बाद आयोग अगर आप लोगों के बारे में सोचता है, मुख्य सेविका के बारे में सोचता है कि हाँ पुरानी भर्ती होगी, रिजल्ट दे दिया जाए, और रिजल्ट देने के बाद तब तक सुनवाई हो जाती है, फिर डीबी, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। तो यह मान के चलिए कि यह भर्ती अब खिंच गई है। अब तमाम लोगों को कमेंट आएगा कि आप कह रहे हैं भर्ती खिंच गई है या फिर ये भर्ती में टाइम लगेगा। तो देखिए स्पष्ट यही है। बाकी आप लोग सर्च करते रहिए यूट्यूब पे, कट ऑफ को लेके, रिजल्ट को लेके, कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक खुद आयोग आप नहीं जाओगे, अपनी बातें नहीं रखोगे, वहाँ पे सचिव हो या फिर अध्यक्ष हो मिलोगे, तभी कुछ होने वाला है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आपको भी पता है, क्योंकि आप लोग खुद आयोग जाते थे एग्जाम होने से पहले, अपने एग्जाम के, ताकि एग्जाम हो जाए मुख्य सेविका का। इसलिए आप लोग कितनी बार आयोग गए, लेकिन आयोग का जो मन हुआ वही हुआ। जब उसका मन हुआ पेपर कराने का, तभी वो पेपर कराया। कहने का साफ साफ मतलब ये है, खास आप लोग समझ गए होंगे। अब कॉम्बिनेशन 2 साल अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो आप लोग एलिजिबल हैं। जरूरी नहीं कि आपको 3 साल, चाहे आपका सोशल हो या गृह विज्ञान हो, अगर आप 2 साल तक लेके चले हैं तभी आप एलिजिबल होंगे। 3 साल जरूरी नहीं है, और अगर आपका 3 साल है तभी आप एलिजिबल हैं। यह दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी अफवाहें यूट्यूब चैनल पे हो या टेलीग्राम चैनल पे फैलाई जा रही हैं, और कारण क्या है, अब लोगों के पास रिजल्ट तो जारी नहीं हो रहा है। अब जिसके 50 नंबर थे वो अपने नंबर 60 बता रहे हैं। अब कोई ना कोई एक मुद्दा बनना चाहिए, इसलिए लोग मुद्दा अपना बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप लोग थोड़ा भी समय बर्बाद ना करिए, अपने नेक्स्ट कोई एग्जाम की तैयारी करिए, और कोई आने वाला अगर भर्ती विज्ञापन में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसमें आवेदन करिए, और अगली भी पढ़ाई करते रहिए। केवल एक एग्जाम पे बैठ के समय नहीं बर्बाद किया जाता। और अगर आयोग आप लोग जा सकते हैं तो अपनी बातें भी रखिए, ताकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य सेविका भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर करे। बाकी और जैसी भी जानकारी मिलेगी कि अगली सुनवाई कब होने वाली है, आपको ऑफिशियली डाटा जब आ जाएगा तो बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन की जानकारियाँ मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।